हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। तो ये है आपका सेट 2, क्यूपी कोड है 362। ये आपका स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है आपका द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 5 = 0 एंड 2x - 1 = 0 है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, नो सॉल्यूशन। इसको चेक कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, -5। इस -5 को अगर इस सॉल्यूशन पर, इस इक्वेशन पर रखते हो तो हमारा क्या आएगा, 2 × -5 - 1। तो यहाँ पर -10 - 1 0, तो ये -11 = 0। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, इफ साइन B = 1/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक B। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से कुछ ट्रायंगल बना है। ए पे हमारा कितना है, 90 डिग्री दिया है, BC। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया है साइन B = दिया है 1/4। ठीक, साइन B यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा = क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 आपका ये हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 4। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते हैं। तो हमारा बेस कितना आ जाएगा, बेस कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा आपका √15। तो ये हो गया हमारा √15। अब हमसे पूछा गया है सेक बी, तो सेक बी = क्या हो जाएगा, सेक बी = क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आया, 4, बेस हमारा √15, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4/√15। थर्ड है आपका √0.4 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही हमारा टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखो, अगर हम 8 की पावर 1 रखते हैं तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 यानी कि 8 8 64, 8 की पावर 3 यानी क्यूब करते हैं तो 512, 8 की पावर 4 किया तो 4096, 8 की पावर 5 किया तो 32768। ठीक, यहाँ पे फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, लेकिन 0 हमारा कहीं पे भाई नहीं आया। ठीक है, यूनिट डिजिट में, तो हमारा सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो देखो, अगर डी हमारा पॉजिटिव आता है तभी हमारा क्या होता है, उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो, पहले इक्वेशन में अगर हमने b² - 4 इसी से d निकाला तो यहाँ पर हमारा आया 4, तो यानी कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अदर इक्वेशंस पे हमारा डी, सी वाले में हमारा 0 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर हमारा -3 आ रहा है, यानी कि डी क्या है, <0 है। ठीक है, और डी वाले में भी हमारा -7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, <0। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 6 वाले में देखो क्या पूछा गया, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + 2a/b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b इज। तो देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, जीरोस रेसिप्रोकल, तो अगर हमारा एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/α। तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट = क्या हो जाएगा, जीरोस का c/a। ठीक, c हमारा क्या है, 2a/b। ठीक है, और a हमारा क्या है, a। तो हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b = हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। देखो, सेवेंथ है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a and -b फ्रॉम x एक्सिस। तो देखो, जब x एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो वो हमारी किसके बराबर होती है, b कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी कि आपका -b। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8th वाले में देखो, यहाँ पे क्या दिया है, PQXY BC हमें क्या पैरेलल दिया है, AP हमारा 2 सेंटीमीटर दिया है, PX 1.5, BX हमारा 4 सेंटीमीटर, और आपका QY दिया है 0.75। तो हमें निकालना है AQ + CY। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप APQ और AXY ये दो ट्रायंगल चूज करेंगे। हम ट्रायंगल ले लेंगे APQ और हम ले लेंगे AXY। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AP/PX = AQ/QY।
y। ठीक, AP हमें पता है कितना दिया है 2, PX हमारा कितना है 1.5, AQ हमें निकालना है, QI कितना दिया है हमारा 0.75। तो हमारा AQ सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये 1 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें AQ कितना पता चल गया 1 सेंटीमीटर। अब हम ले सकते हैं यहाँ पर AXY और ABC बड़ा ट्रायंगल, क्योंकि हमें YC कैलकुलेट करना है। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल AXY और हमारा ABC, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब हमारा जो XY है और BC है, ये दोनों क्या है पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं AX क्या रख सकते हैं AX अपॉन XP और AY अपॉन YC। ठीक, AX हमारा कितना हो जाएगा 2 + 1.5 यानी कि 3.5, XB हमारा कितना दिया है 4, AY हमारा कितना हो जाएगा 1 + 0.75 तो 1.75, YC हमें कैलकुलेट करना है। तो YC हमारा कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना था AQ + CY। तो AQ हमारा 1 आया, YC हमारा कितना है 2, तो 1 + 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर C वाला सही हो जाएगा। 9 में देखो दिया है गिवन ABC सिमिलर PQR। A यहाँ पे क्या है 30, Q 90, द वैल्यू ऑफ R + B। तो यहाँ पर ABC सिमिलर दिया है PQR के। A हमारा 30 है, Q 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल A किसके बराबर होगा एंगल P के, एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। ठीक, और एंगल C बराबर होगा हमारा एंगल R। 30 है तो P भी 30 होगा, Q 90 है तो B भी 90 होगा। ठीक, अब जब ये 30 हो गया 90 हो गया तो ये रेस्ट ऑफ एंगल कितना बचेगा हमारा 60 आ जाएगा। एंगल के तीनों एंगल का टोटल क्या होता है 180, तो हमारे ये कितना आ गया 60। ठीक, अब हमसे पूछा गया R और B का टोटल, एंगल R + एंगल B। तो एंगल R हमारा कितना है 60, एंगल B कितना है 90, तो R + एंगल B यानी कि 60 + 90 150। तो हमारा आंसर C सही हो जाएगा। 10th वाला 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head is। अब देखो 2 coins में हेड वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल, इसमें हेड इसमें टेल, दोनों में हेड आ सकता है या फिर दोनों में टेल। तो एटलीस्ट 1 हेड हमारा किस में आ रहा है 3 केसेस में, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 3/4। तो आपका 10th का क्या हो जाएगा C ऑप्शन 3/4। 11 में देखो क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PA PB are tangent to a circle with center O such that angle P = 90 if AB = 3√2 then the diameter of the circle is। PA और PB क्या है टेंजेंट है सर्किल पे विद सेंटर O, P हमारा क्या है 90। ठीक है, और AB हमारा दिया है 3√2 देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब देखो ये 90 है, ये हमारा 90 ही होगा क्योंकि टेंजेंट है रेडियस है, ये टेंजेंट रेडियस के बीच एंगल 90, तो ये भी हमारा 90 हो गया। तो ये क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया। ठीक, तो यानी कि AP BP और ये सारी साइड क्या होंगी बराबर। अब ये हमारा क्या है 3√2, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारी साइड पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएंगी, रेडियस है दोनों सेम होगी, तो ये भी 3 होगी ये भी 3। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से तो हमारी डायमीटर पूछा गया है, तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा रेडियस का जस्ट डबल, तो 6 सेंटीमीटर। तो आपका 11 का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 12th, इफ x = cos 30 - sin 30, y = tan 60 - cot 60। तो यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा x ज्यादा है कि y ज्यादा है। x = cos 30 की वैल्यू √3/2 - sin 30 1/2। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा 0.73/2। ठीक, y = tan 60 - cot 60, तो tan 60 की वैल्यू √3, cot 60 की 1/√3। तो सॉल्व करने पे क्या है आपका 2/1.73। तो यहाँ पर देखो x में देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है
स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर, y में हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका x लेस देन y। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 13 में देखो हमारा क्या है, फॉर अ सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो हमारा ऐसे सर्किल होगा, ठीक, ये है रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो कोई भी टेंजेंट पैरेलल तभी होंगे जब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक, और ये हमारे क्या 90 डिग्री का एंगल बनेंगे। तो दो हमारे जो पैरेलल होंगे, पैरेलल टेंजेंट हमारे कब होंगे, जब वो किसी डायमीटर के अपोजिट एंड्स पे होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो डायमीटर है कितना हो जाएगा 10। तो आपका ये Q वाला डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो 14 इन द एडजॉइनिंग फिगर TS इज टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट है विद सेंटर O वैल्यू ऑफ 2x। तो यहाँ पे देखो ये टेंजेंट क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे 90 3x और x तीनों का टोटल कितना 180। तो यहाँ पे 90 प्लस 3x प्लस x इक्वल टू हम कितना रख देंगे 180। यहाँ पे कितना हो गया 4x इक्वल टू 180 माइनस 90, हमें क्या निकालना है 2x। तो 2 इंटू 2x इक्वल टू 90, 2x हमें निकालना है तो हम 2 को इधर डिवाइड में ले जाए तो 90/2, तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 वाला देखो क्या दिया है, peacock sitting on the top of tree of height 10 meter observe a snake moving on the ground. If the snake is 10√3 meter away from the base of the tree, then the angle of depression of the snake from the eye of the peacock. तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ट्री हो गया 10 मीटर का, ये हमारा स्नेक कितनी दूर है 10√3 मीटर दूर, ठीक। तो ये हमें डिप्रेशन एंगल बताना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा वही यहाँ पर होगा। तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं tan थीटा से, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10/10√3, तो ये आ गया 1/√3। अब 1/√3 हमारी किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, ठीक। तो ये हमारा 30 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है 16 if a cone of the greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of remaining wood to the volume of cone hollowed out is। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो वुड है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। अब जो मैक्सिमम जो वॉल्यूम का निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, जितनी रेडियस हमारी, जितना डायमीटर हमारा सिलेंडर का उतनी डायमीटर का हम कोन कट करें और उतनी ही हाइट का कट करें। तो ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन। अब हमें रेशियो बताना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड और वॉल्यूम ऑफ कोन के बीच। तो देखो पहला हमारा वुड कैसे था सिलिंड्रिकल फॉर्म में था, और उससे क्या हुआ कोन वाला वॉल्यूम माइनस हो गया। तो यहाँ पे रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h, सिलेंडर और कोन का 1/3 πr²h अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन रख देंगे 1/3 πr²h। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस करना 2/3 πr² अपॉन 1/3 πr²h। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी 2:1। 17 है आपका इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड सम ऑफ द मीन एंड मीडियन इज 25, देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो फॉर्मूला क्या पता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक। मोड हमें दिया है 10, मीन प्लस मीडियन का टोटल दिया है 25। तो हम मीडियन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 माइनस मीन, ठीक है। तो हमने मीडियन की जगह क्या लिख दिया 25 माइनस मीन प्लस 10 आपका मोड दिया है प्लस 2 मीन, 3 का मल्टीप्लाई किया 75 माइनस 3 मीन इक्वल टू कितना आ गया 10 प्लस 2 मीन। अब 10 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 मीन इधर जाएगा तो 2 मीन और 3 मीन क्या हो गया ऐड हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 मीन, ये आपका 65। तो मीन हमारा कितना आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 5 13 आ गया। मीडियन हमारा क्या था 25 माइनस मीन, तो ये आ गया हमारा 12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका 17 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। मीन हमारा कितना हो जाएगा 13 और मीडियन हो जाएगा 12। 18 आपका दिया है इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि जो मैक्सिमम रिपीटेशन होता है किसी नंबर का दैट इज मोड। तो 52 इज द मोड ऑफ द डाटा। 19 में यहाँ पे देखो क्या दिया है assertion and reason। फर्स्ट में दिया है फॉर टू प्राइम नंबर x एंड y, x इज लेस देन y।
ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर, और x हमारा y से कम है, ठीक है। तो प्राइम नंबर है तो दोनों के बीच कॉमन नंबर हमारा क्या होगा, सिर्फ 1, तो इनका HCF क्या होना चाहिए, 1, ना कि x, तो ये हमारा गलत हो गया। अब एलसीएम देखो, अब दोनों हमारे प्राइम नंबर है यानी कि दोनों अलग है, तो एलसीएम हमारा क्या होना चाहिए, एक्स वाई, तो ये असर्शन तो आपका पूरा रॉन्ग हो गया। फिर रीजन दिया है एचसीएफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एलसीएम एक्स वाई वेयर एक्स वाई आर एनी टू नेचुरल नंबर, तो ये कंडीशन वेरी कर सकती है, तो ये हमारा रीजन हमारा सही हो जाएगा, असर्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20, असर्शन दिया है इवेंट E1 गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 and event E2 getting a number greater than 3 are complementary events. Reason दिया है if the two events E and F are complementary events then PE plus PF is equal to 1, तो रीजन देखो आपका यहाँ पर सही है, लेकिन असर्शन ए में देखो यहाँ पर जो लेस देन नंबर है तो 1 और 2 हो गया, 3 से ज्यादा तो 4 5 6 ऊपर के नंबर हो गए, तो यहाँ पे दोनों में 3 कहीं भी कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, तो आपका असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, रीजन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, देखो 21st क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए डी अपॉन बी डी दिया हुआ है ए ई अपॉन ई सी, ठीक। तो जब आपके ये सेम रेशियो में दिए हैं तो थेल्स थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा डी ई पैरेलल बी सी। अब जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये बी, ठीक, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इधर भी आपका ये ई वाला एंगल और सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमें दिया क्या है, बी डी ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी ई डी, ये दोनों इक्वल है, तो देखो जब बी हमारा डी के बराबर है, ठीक है, और सी बराबर है इधर, ये मान लिया 1, ये मान लिया 2, ठीक है, ये 3 और 4, तो 1 और 2 बराबर है, 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल है 4 के, ठीक, ये एंगल बराबर है। अब यहाँ पर जो हमारा ये है, ये मान लिया 5 और ये 6, हमें 5 और 6 एंगल क्या है, दिया हुआ है, ठीक, ये तो हमारा पैरेलल है, इस कंडीशन में हमारा होगा, ये क्या हो गए 1 और 2 और 3 और 4 हमारे क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक। 5 और 6 हमारे क्या दिए हैं, इक्वल दिए, ठीक। अब देखो 5 और 6 अगर हमारे इक्वल हैं तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं, तो 1 और 3 भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर, 1 इक्वल टू 3, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। जब ये वाला पार्ट इक्वल है तो बाकी जो पार्ट बचा है इसका ये भी इक्वल होगा, तो 1 और 3 भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, ठीक है, तो जब 1 और 3 इक्वल है तो हमारे 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो यानी कि हमारा ए बी सी क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो यही हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट आपका 22, अ बैग कंटेन्स कार्ड विच आर नंबर्ड फ्रॉम 5 to 100 such that each card bears a different number. A card is drawn at random. Find the probability that the number on the card is, पहला ऑप्शन पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा 2 डिजिट नंबर, 5 से 100 तक है तो हमारे टोटल नंबर कितने होंगे, 100 - 4 96, ठीक। अब यहाँ पे पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 5 से 100 तक हमारे कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएंगे, 9 16 25 36 49 84 81 100, ठीक, यानी कितने हुए 8, टोटल नंबर 96, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 8/96, तो 1/12 हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में पूछा गया है यहाँ पर कि आपके 2 डिजिट नंबर, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो देखो 5 6 7 8 9 ये तो हमारे 1 डिजिट है, ठीक, और आपका जो 100 है वो क्या है 3 डिजिट नंबर, तो आपके 1 2 3 4 5 6 नंबर हमें क्या करना है, हटाना है, तो हमारे कितने नंबर टोटल बचेंगे, अब हमारे टोटल बचेंगे 95, ठीक। जो हमारे 2 डिजिट नंबर है वो कितने होंगे, 5 नंबर तो हमें हटाना है टोटल से, तो टोटल हमारे कितने थे
100, 100 में 5 माइनस कर देंगे तो 95 हमारे टोटल हो गए। अब जो 2 डिजिट नंबर है वो कितने बचे, 95 में हमने 5 माइनस किए, ठीक है, 100 को तो नहीं माइनस करेंगे क्योंकि 3 डिजिट है, तो ये हमें 100 के अंदर ही लाना, तो 95 माइनस 5 तो आपका आ गया 90, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 90/95 यानी कि 15/16, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 23 आपको दिया है, देखो 101x प्लस 102y इक्वल टू 304, 102x प्लस 101y इक्वल टू 305। देखो हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, तो यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। इससे फर्स्ट वाले इक्वेशन में 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 102 से, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये इक्वेशन बने, सब्सट्रैक्ट किया हमने तो हमारा क्या आया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन पे रख देंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या है, तो 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है इसका ऑप्शनल में, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड हैंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल है तो 2 एंगल है, दोनों एंगल का टोटल कितना होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। x हमने मान लिया स्मॉलर एंगल, y मान लिया हमने ग्रेटर एंगल। x हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे लेट स्मॉलर एंगल x और आपका ग्रेटर एंगल हमने मान लिया y, तो दोनों का टोटल तो 180 होता है। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी है इसमें लिखा है ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 50, क्योंकि ग्रेटर एंगल क्या है, स्मॉलर से 50 ज्यादा है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 50, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना था 2 वेरिएबल में, इसलिए हमने x और y लिया। अगर 1 वेरिएबल होता तो हम क्या लेते, एक एंगल x होता, दूसरा 180 माइनस x होता। अब x और y की हमें वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन रख के हम सॉल्व कर लें। पहला हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 50, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। अब y निकालना है तो x की वैल्यू पुट कर दे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 प्लस 50, हमारा कितना आ गया 150, तो ग्रेटर एंगल हमारा कितना हो गया 115, स्मॉलर एंगल 65 और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका 24, इफ सेक a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m, b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। a स्क्वायर रख दिया हमने, n स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया है b sec थीटा प्लस a tan थीटा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b sec थीटा a tan थीटा, ठीक। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर tan स्क्वायर, इसको एक साथ कर लिया हम, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2b sec थीटा a tan थीटा। अब देखो यहाँ पे हम a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b sec थीटा a tan थीटा। यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन लिया था, ठीक। तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर b का मल्टीप्लाई कर दे अंदर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b sec थीटा a tan थीटा। अब देखो b स्क्वायर को हम साइड में कर ले, को यहाँ पर कर ले और ये आपका a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा
प्लस 2b सेक थीटा a tan थीटा। अब यहाँ पर देखो a सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b सेक थीटा a tan थीटा। ये हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस a सेक थीटा प्लस b tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब ये a सेक थीटा प्लस b tan थीटा हमारा क्या है, m के बराबर है, तो हम यहाँ पे m लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 और प्रूव करना है टेन स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर a। उसके बाद हमें टेन a की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हमें फाइंड करना है ये। तो अब देखो इसको अगर हम कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर a 1 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a। प्रूव हो गया। अब हमें दिया है सेक a इक्वल टू 5/3, तो यहाँ पे 5/3 रख दे, स्क्वायर कर दिया। हमें निकालना क्या है, टेन a की वैल्यू। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/9, यहाँ पे टेन स्क्वायर a प्लस 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25/9 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर a इक्वल टू 16/9, तो टेन a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 16/9 यानी कि 4/3। तो टेन a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4/3। 25 है आपका, प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट p which is equidistant from points with coordinates a and b is 2 more than its ordinate। इस तरह से दिया है, ये कोई पॉइंट p है, ठीक, ये हमारा a और b है, पॉइंट है वो a से और b से दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे। a के कोऑर्डिनेट हमारे 7 और 1, b के क्या है 3 एंड 5, p के हमें पता नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर दिया है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट से कितना ज्यादा है 2। ठीक है, अब ये इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि AP बराबर होगा हमारा BP के बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, हमारा दोनों साइड है, तो हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। यहाँ कितना हो जाएगा आपका x माइनस 3 का स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y माइनस 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, एक्स स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा है 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y। यहाँ पर हमारा कितना है 25 प्लस 9 माइनस 6x माइनस 10y, 16 8y इक्वल टू 8x। अब अगर हम पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दें ऑन डिवाइडिंग बाई 8, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो यानी कि देखो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया y प्लस 2। तो यही हमें प्रूव करना था, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट से कितना है 2 ज्यादा है। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा y प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो अगर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ।